ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम्। ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरिः। वंदे देवम उमापतिम सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियम् वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शङ्करम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथो मंगलायतनो हर। सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्वेताब्ज पूर्ण विमल आसन संस्थिते हे श्वेतांबरावृत मनोहर मंजुगात्रे उद्यमनोज्जसित पंकज मंजुलास्ये विद्याप्रदायिनी सरस्वती नौमि नित्यम्। ॐ नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम्। आपदां हर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीतास्मारोपित वामभागं पाणो मासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। सुमन वाटिका बागवन विपुल विहंग निवास फूलत फलत सुपल्लवत सोहत पुर चहु पास सोहत पुर चहु पास। अर्थात पुष्प वाटिका अथवा फुलवारी बाग और वन जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है, फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित हैं। बनई न बरनत नगर निकाई
जहां जाई मन तहीं लोभाई। चारु बजारु विचित्र अंबारी, मणिमय विधि जनु स्वकर समारी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहां जाता है वहीं लुभ जाता है अथवा रम जाता है। सुंदर बाजार है, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया हो। धनिक बनिक वर धन दसमाना, बैठे सकल वस्तु लई नाना। चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रही सुगंध सिंचाई। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सिंची रहती हैं। मंगलमय मंदिर सबके रे, चित्रित जनुरति नाथ चितेरे। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। सबके घर मंगलमय है और उन पर चित्र कढ़े हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया हो। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर, पवित्र, साधु स्वभाव वाले, धर्मात्मा, ज्ञानी और गुणवान हैं। अति अनूप जह जनक निवासु, बिथ कहीं विबोध बिलो की बिलासु। होत चकित चित कोट बिलो की, सकल भुवन शोभा जनु रोकी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जहां जनक जी का अत्यंत अनुपम अथवा सुंदर निवास स्थान अर्थात महल है, वहां के विलास अर्थात ऐश्वर्य को देखकर देवता भी थकित अथवा स्तंभित हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या है। कोट अर्थात राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोगों की शोभा को रोककर अथवा घेर कर रखा हो। धवल धाम मुनि धवल धाम मणि पुरट पट, सुगठित नाना भांति। सिय निवास सुंदर सदन, शोभा किमी कही जाती। उज्जवल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणिजटित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। सुबह द्वार सब कुलीस कपाटा, भूप वीर नट मागध बाटा। बनी विशाल बाजी गजशाला, हय गय रथ संकुल सब काला। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राजमहल के सब दरवाजे अथवा फाटक सुंदर हैं, जिनमें वज्र के अर्थात मजबूत अथवा हीरो के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। वहां माहत, राजाओं, नटों, मागधों
और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़शालें और गजशालाएं अर्थात फीलखाने बनी हुई हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती हैं। सूर सचिव सेनपे बहु तेरे, नृप गृह सरिस सदन सबके रे, पुर बाहिर सर सरित समीपा, उतरे जहाँ तहाँ विपुल मई पा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। बहुत से शूरवीर मंत्री और सेनापति हैं, उन सब के घर भी राजमहल सरीखे ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहां तहां बहुत से राजा लोग उतरे हुए अर्थात डेरा डाले हुए हैं। देखी अनूप एक एवराई, सब सुपास सब भांति सुहाई, कौशिक कहेहु मोर मैनु माना, यहाँ रहिय रघुवीर सुदाना। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। वहीं पर आमों का एक अनुपम बाग देखकर जहां सब प्रकार के सुभीते थे और जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए। भले ही नाथ कही कृपा निकेता, उतरे तह मुनि वृंद समेता, विश्वामित्र मुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी, बहुत अच्छा है स्वामिन, यह कहकर वही मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, संग सचिव सुचि भूरी भट भूसुर बर गुर ज्ञाति, चले मिलन मुनि नायक ही मुदित राउ एहि बाती, चले मिलन मुनि नायक ही मुदित राहु एहि बाती। तब उन्होंने पवित्र हृदय के अर्थात ईमानदार स्वामी भक्ति मंत्री, ईमानदार स्वामी भक्त मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु शतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। कीन प्रणाम चरण दरी माथा, दीनी आशीष मुदित मुनि नाथा, विप्र वृंद सब
सादर बंदे, जानी भाग्यवर राउ आनंदे। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। कुशल प्रसन्न कही बार ही बारा, विश्वामित्र नृप ही बैठारा, तेहि अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फूलवाई। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई अथवा राम और लक्ष्मण जी वहां आ पहुंचे, जो फुलवाड़ी देखने के लिए गए हुए थे। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा, उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। भये सब सुखी देखी दो भ्राता, बारी बिलोचन पुलकित गाता, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेहु विदेहु विसेखी। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्रों में जल भराया, अर्थात आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह अथवा जनक जी विशेष रूप से विदेह हो गए, अर्थात अपनी देह की सुध बुध से रहित हो गए। प्रेम मगन मनु जानि नृपु, करी विवेकु धीर, बोले मुनि पद नाई सिरु, गद गद गिरा गवीर। मन को प्रेम में मग्न जानकर राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद अर्थात प्रेम भरी वाणी से कहा, कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक, ब्रह्म ध्वनि गमनेति कही गावा, उभय बेख धरि की सोई आवा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे नाथ, कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनिकुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक, अथवा जिसका वेदों ने नेति नेति कहकर गान किया है, वहीं वह ब्रह्म तो युगल रूप धारण करके
नहीं आया है। सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित ओत जिमि चंद चकोरा। तात प्रभु पूछऊ सती बाऊ, कहु नाथ जनि करहु दुराऊ। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। मेरा मन तो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है। इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य अर्थात निश्चल भाव से पूछता हूं कि हे नाथ बताइए, छिपाव न कीजिए। इन्हीं के बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। कह मुनि बिहसी कहे हूं नृपनी का, बचन तुम्हार न होई अली का। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन ने जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक अर्थात यथार्थ ही कहा है। आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। ये प्रिय सब ही जालगी प्राणी, मन मुसुकाहि राम सुनि बानी। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जगत में जहां तक जितने भी प्राणी हैं, ये सभी के प्रिय हैं। मुनि की रहस्य भरी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं, अर्थात हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा, ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। राम लखनु दो बंधु, बर रूप शील बलदाम। मख राखी सबु साखी जगु, जिते असुर संग्राम, जिते असुर संग्राम। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई, रूप शील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। मणि तव चरण देखी कहराऊ, कही न सकऊं निज पुण्य प्रभाऊ। सुंदर श्याम गोर दो व्राता, आनंद के आनंद दाता। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनके प्रीति परस्पर पावनी, कहीं न जाई मन भाव सुहावनी। सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव एव सहज सनेहु।
सिया राम जय जय राम। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है। वह मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कही नहीं जा सकती। विदेह अथवा जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक ही प्रेम है। पुनि मुनि प्रभु ही चितव नर नाहु, पुलक गात उर अधिक युछाहु। मुनि ही प्रशंसी नाई पद सीसु, चले उलवाए नगर अवनीसु। राम सिया राम जय जय राम। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, अर्थात दृष्टि वहां से हटना ही नहीं चाहती है। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवा चले। सुंदर सरनु सुखद सब काला, तहां बासुलई दीन भुआला। करी पूजा सब विधि सेवकाई, गयऊ राव गृह विदा कराई। राम सिया राम जय जय राम। एक सुंदर महल जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था, वहां राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदनंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर को चले गए। ऋषय संग रघुवंश मणि, करी भोजनु बेसामु। बैठे प्रभु भ्राता सहित देवसुरा भरि जामु। बैठे प्रभु भ्राता सहित देवसुरा भरि जामु। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। लखन हृदय लालसा बिसेखी, जाई जनकपुर आई देखी। प्रभु भय बहुरी मुनि ही सकुचाही, प्रगट न कहि मन ही मुसुकाही। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर को देख कर आए, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का भय है और फिर मुनि से भी सकुचाते हैं, इसलिए प्रकट में कुछ कहते नहीं हैं, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। राम अनुज मन की गति जाने, भगत बत्सलता ही हुलसानी। परम विनीत सकुची मुस्काए, बोले गुरु अनुशासन पाई। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली।
तब उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ गई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुराकर बोले, नाथ लखनु उरु देखन चहि, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहि। जो राउर आयसु मैं पाओ, नगर दिखाई सुरत लई आओ। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु अर्थात आपके भय और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते हैं। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इसको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊं। सुनि मुनीसु कह बचन सप्रीति, कसन राम तुम राखहु नीति। धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम विबस सेवक सुख दाता। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। जाइए देखी आवहू, नगर सुख निदान दो बाई। करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन देखाई। सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देख कर आओ। अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगरवासियों के नेत्रों को सफल करो। मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुख दाता। बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मनु लोभा। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड इन सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर उनके साथ चल दिए। उनके नेत्र और मन इनकी माधुरी पर लुभ गए। पीत बसन परी कर कटी बाथा, चारु चाप सर सोहत हाथा। तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गोर मनोहर जोरी। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं, कमर के पीले दुपट्टे में तरकस बने हैं, हाथ में सुंदर धनुष बाण सुशोभित है। श्याम और गौर वर्ण के शरीरों के अनुकूल अर्थात जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक फबे, उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की खोर लगी है। सांवरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। के हरि कंदर बाहु विशाला, पुर अति रुचिर नागमणि माला। सुबग सोन सररी सुबग सोन सरसीरु है लोचन, बदन मयंक तापत्रय स्मोचन।
समान पुष्ट गर्दन अर्थात गले का पिछला भाग है। विशाल भुजाएं हैं, चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गजमुक्ता की माला है। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं। तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख है। कानन कनक फूल छवि देहि, चितवत चेतहि चोरी जनु लेहि। चितवनि चारु ब्रिकुटी बर बाकी, तिलक रेख शोभा जनु चाकी। कानों में सोने के कर्ण फूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं और देखते ही देखने वालों के चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी चितवन अर्थात दृष्टि बड़ी मनोहर है और भौहें तिरछी एवं सुंदर हैं। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर हैं मानो मूर्तिमती शोभा पर मुहर लगा दी गई हो। रुचिर चोतनी सुबग सिर, मेचक कुंचित केस। नख सिख सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश। अर्थात सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां, सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां दिए हैं। काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक अर्थात एड़ी से चोटी तक सुंदर हैं और सारी शोभा जहां जैसी चाहिए वैसी ही है। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरबासिन पाए। धाय धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जब पूर्ववासियों ने ये समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर बार और सब कामकाज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्री अर्थात दरिद्र व्यक्ति धन का खजाना लूटने के लिए दौड़ा हो। निरखी सहज सुंदर दो भाई, होई सुखी लोचन फल पाए। जो बती भवन जरोखनि लागी, निरखई राम रूप अनुरागी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। स्वभाव से ही सुंदर दोनों भाई, उन दोनों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोखों से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही हैं। कहीं परस्पर बचन सप्रीति, सखी इन कोटि काम छवि जीती। सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा असी कहूं सुनी अति नाही। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें करती हैं कि हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को भी जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती। विष्णु चारि भुज विधि मुख चारी, बिकट बेक मुख पंच पुरारी। अपर देव अस को न आही, यह छवि सखी पट तरिया जाही। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, शिव जी का विकट अर्थात भयानक वेश है
और उनके 5 मुख हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिनके साथ इस छवि की उपमा दी जा सके। जय श्री राम।